मेरा है मन सुंदर। ये मैं कर क्या रहा हूं? क्या कर रहा हूं मैं? राहत, उस लड़की को मैं ठीक से जानता तक नहीं, फिर उसके जाने से मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूं? क्या गया है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना मुझसे दूर जा रहा है, जबकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी है स्पर्श के साथ। गलत कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे राहत से मिलने के बाद ही मेरे दिल को राहत मिलेगी। मुझे उससे मिलना ही होगा, मुझे उससे एक बार मिलना ही होगा। क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, किसी पागल ने आगे गाड़ी लगा दी है। मिस राहत, बाहर निकलिए। भैया 2 मिनट। मिस्टर नहार, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरी गाड़ी क्यों रोकी? आप मुझसे बिना मिले, बिना बताए कैसे जा सकती हैं? जब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है आपकी जिंदगी में तो मेरा मतलब, अब आपके ऑफिस में मेरी कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम खत्म हो चुका है। आपका काम खत्म हुआ है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा मिस राहत। एंड आई फाउंड यू वेरी प्रोफेशनल, लेकिन कौन सा प्रोफेशनल इंसान ऐसे बिना बताए जाता है? पता नहीं लोगों को बताकर जाने में क्या दिक्कत है। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि एक बार मिलकर बोलकर जाए जाने से पहले। कभी कभी इंसान के सामने कुछ बोलने के लिए या कुछ बताने के लिए रह नहीं जाता। अच्छा, लेकिन वो एक अकेला इंसान ये कैसे डिसाइड कर सकता है? ठीक है, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है ना, और मैं बोलना चाहता हूं। मैं तब भी बोलना चाहता था रूही को, और आज पता नहीं क्यों तुमसे बोलना चाहता हूं राहत कि मत जाओ। कुछ कहा आपने? हाँ मिस राहत, आप नहीं जा सकते। मिस्टर नहार, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरा सामान क्यों निकाल रहे हैं? मेरा जाना जरूरी है। तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं। मिस्टर नहार, बस 1-2 दिन का काम बाकी है, फिर मैं भी पुश कर निकल जाऊंगा। मेरी शादी है। जानता हूं जरूरी है, लेकिन प्लीज एक दिन और रुक जाइए। पर मेरे यहाँ रुकने की अब कोई वजह नहीं बची है। मेरे पास है। देखिए मिस राहत, मैं आपको आउटस्टैंडिंग काम के लिए इस न्यू ईयर पार्टी में सबके सामने थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्लीज आप मना मत कीजिए, और प्लीज इसे मेरा ऑर्डर मत समझिए। इट्स माय रिक्वेस्ट।
मैं दिल से चाहता हूं कि आप इस पार्टी में शामिल हो। प्लीज रुक जाइए। मैडम बहुत देर हो रही है। अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। दादी मुझे ये पसंद है जी। अच्छी है। बस पार्टी की सारी तैयारियां हो जाए, फिर कल पार्टी में ही तुम्हारी और नहार की सगाई करवा दूंगी। राहत ने कहा था कि वो पार्टी में आएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। कहीं उसने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया। नार, बेटा यहाँ खड़े होकर मेहमानों को क्या देख रहे हो? जाओ तुम भी जाकर तैयार होकर नीचे आ जाओ। दादी आप ये मैंने अच्छे से सजा दिया, देखिए। अच्छा है, एक काम करो जी। इसे ले जाकर मेरे कमरे में रख दो। जब सारे मेहमान आ जाएंगे ना, तब मैं सगाई का ऐलान करूंगी, ताकि नहार मना ना कर पाए। फाइनली मैं और नहार जी के रिश्ते में बन जाएंगे। I'm glad राहत कि तुम पुष्कर ना जाकर इस पार्टी में आई। वैसे कहीं तुम मिस्टर नहार के कहने पे तो नहीं आई? I mean, कल जब मैंने उन्हें तुम्हारे जाने के बारे में बताया तो वो बहुत गुस्से में गाड़ी लेके कहीं चले गए थे। नहीं स्पर्श, मैं मिस्टर नहार के कहने पर क्यों आऊंगी? वो क्या है ना कि मेरा काम पूरा नहीं हुआ था ना, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने काम को ऐसे अधूरा छोड़कर जाऊं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा काम खत्म करके जाऊं। बिल्कुल सही सोचा तुमने। लेट्स गो। मैं नहार जी के कहने से क्यों वापस आई मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन अब जो भी हो मैं सब खाटू जी पर छोड़ती हूँ। हमारा माल 15 दिन के अंदर हमें वापस चाहिए। अगर माल नहीं मिला तुम सब मारे जाओगे। तुम लोगों ने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी ना, फिर क्यों किडनैप किया मुझे? क्यों दी तो टी टाइम, लेकिन हमें पता चला कि तुम 15 दिन में सब कुछ बेच बाच के यहाँ से रफू चक्कर होने वाली हो। मैं रफू चक्कर होने वाली थी? क्या पागल हूँ क्या मैं? क्यों क्या बेचूंगी और क्यों होंगी मैं रफू चक्कर? तुम जब पुलिस को धोखा दे सकती हो, हमें तो डबल क्रॉस कर सकती हो तुम। अब सीधे सीधे हमारा 50 लाख दो और हमारा माल वापस नहीं करोगी, तब तक हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं रफू चक्कर हो जाऊंगी? ये गलत खबर किसने फैलाई? सोचा था इस पार्टी के जरिए रूही और जीजू को करीब लेकर आऊंगी, पर रूही तो वापस पुष्कर चली गई। एक मास प्लीज,
मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि आप यहाँ आ जाएंगी, इसलिए मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई। हाँ, वो लास्ट मोमेंट पे ही इनका प्लान बना है। वैसे काफी कम समय में आप दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ, वो एक्चुअली इनके साथ रहकर ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ बचपन से रिश्ता है मेरा। खैर, आप मुझे भी एक मास्क दे दीजिए। अब वो एक्चुअली स्पर्श के लिए तो मास्क है, पर राहत आपके लिए मास्क नहीं है। क्यों? मतलब टेबल पर तो इतने सारे मास्क रखे हुए हैं और यहाँ भी मास्क है। क्या बोल रही हो? मास्क है ना, ये लीजिए। अब क्या कर रहे हो समर तुम? वो मैंने ना सारे गेस्ट के हिसाब से काउंटिंग से मास्क मंगाए थे और मिस राहत तो आने नहीं वाली थी। इनका एकदम से अचानक से प्लान बनाना, इसलिए मास्क नहीं है अभी मेरे पास आपके लिए। बट कोई बात नहीं, मैं मास्क अरेंज कर दूंगी, ठीक है? और वैसे भी अभी तो घूंघट में है ना, तो मास्क की क्या जरूरत है आपको? अब आप लोग चलिए ना, ड्रिंक्स और स्नैक्स ले लीजिए, मैं मास्क अरेंज करती हूँ। एंजॉय। हाँ। सॉरी रूही, लेकिन ये वक्त मास्क लगाने का नहीं, बल्कि राहत नाम के लगाए मास्क को हटाने का है। आखिरकार मुझे मेरा घर परिवार, मुझे मेरा कमरा, मुझे मेरा बिस्तर मिल ही गया। अब मैं अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोऊंगी। यही तो जगह है, मैंने पता किया था। उन गुंडों ने बहरूपिया को जो धमकी दी थी ना, यही रहते हैं। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? अपनी शुभ चिंतक समझ लीजिए। एक टिप है मेरे पास। जिस औरत ने आपके साथ माल वाले लड्डुओं का घपला किया था, वो आप लोगों को बेवकूफ बनाकर आपका माल दुगनी कीमत पर बेचकर 15 दिन के अंदर अंदर शहर छोड़कर भाग जाएगी। लेकिन हम तुम्हारी बात कैसे माने? मैं उसकी पड़ोसन हूँ, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुनी है, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो फिर 15 दिनों में जब वो भाग जाएगी तब देख लीजिएगा। ये सब तू हमें क्यों बता रही है? इसमें तेरा क्या फायदा है? बदला। उस औरत ने मुझे बहुत परेशान किया है, मेरी पड़ोसन है वो, मुझे बहुत सताया है और मैं बदला लेना चाहती हूँ उससे। बस इसीलिए मैं आप तक पहुंची हूँ, आप लोगों को ढूंढते ढूंढते, ताकि आपको मैं ये बात बता सकूं। बॉस, अब क्या करें? ये कपड़े लेकर के आई हूँ मैं, ये लीजिए। यही कपड़े पहनाकर अपने लोगों को भेज देना, और तुम लोग मत आना, नए लड़कों को भेजना, क्योंकि उसकी बहू ने तुम दोनों को देखा है, उसे शक हो जाएगा। ओके। उस दिन जल्दबाजी में मैंने वो बुर्का उठाकर फेंका था, अलमारी के पीछे गिरा था, उठाकर उसे छुपाना होगा इससे पहले कि कोई आ न जाए देख। इसे छुपाना होगा। ये दे इधर। ये तो क्या कर रही है? कोई देख लेगा तो? अब तो मुझे यहाँ क्यों खींच कर लाई? ये पिट्टू कहाँ चला गया? ये तो दोस्तों के साथ खेल रहा था, दिखाई भी नहीं दे रहा है। शायद यहाँ। तो मुझे ये बता, मैं जब तेरे घर गई थी तुझे इनवाइट करने के लिए इस पार्टी के लिए, तब वहां मुझे पता चला कि तू पुष्कर चली गई है, तो फिर अचानक से पार्टी में कैसे आ गई तू? देखिए मिस राहत, मैं आपको आउटस्टैंडिंग काम के लिए इस न्यू ईयर पार्टी में सबके सामने थैंक यू बोलना चाहता हूँ। प्लीज आप मना मत कीजिए, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस पार्टी में शामिल हो। अगर मैंने रूही को बताया कि मैं नहारजी की वजह से आई हूँ, तो कहीं ये खोखली उम्मीदें न लगा बैठे। वो मुझे स्पर्श ने जिद किया, इसीलिए मैं आ गई। स्पर्श? वही कहीं तेरा और स्पर्श का कुछ चल तो नहीं? जूही ठीक है। हाँ बोल रही है, पागल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो।
ओ क्या हुआ? मैं भी ना, अरे रोहित देख ना, इस पार्टी की तैयारी करने के चक्कर में ना मैं मुन्नी को देखना ही भूल गई। मुन्नी सो रही है रूम में। मुन्नी अकेली सो रही है? अकेली नहीं है, आया ही है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला ना उसे एक बार भी जाके देख कर आने का। तू एक काम करना, तू प्लीज एक बार रूम में चली जा, प्लीज एक बार उसे देखा। मैं कैसे जाऊंगी? अगर किसी ने देख लिया, किसी ने कुछ बोल दिया तो? अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा रूही, और अगर किसी ने बोला भी तो मैं बोल दूंगी ना उन्हें कि मैंने ही तुझे भेजा था। प्लीज एक बार देखा ना प्लीज। और वैसे भी तुझे पता है ना, मम्मी मुझसे ज्यादा तुझे देख कर खुश हो। प्लीज चल जा। आप पार्टी एंजॉय कीजिए। जी। नमस्ते शीतल जी। नमस्ते। ये राहत पार्टी में क्यों आई है? मुझे इसका नाहर जी के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं है। जूही क्या है ये? तुम ऐसे अकेले खड़ी होकर क्यों मुस्कुरा रही हो? वो मम्मी जी पार्टी की खुशी में। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? पापा जी आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो मैं चार्जर लेने के लिए आई थी तो सोचा एक बार मुन्नी को देखती हुई जाओ। अरे मम्मी जी मैं भी तो मुन्नी को ही देखने आई थी यहाँ पर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं मुन्नी को देख लूंगी। आप जाके नीचे पार्टी एंजॉय कीजिए, पापा जी वेट कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मुन्नी का। जी। जूही, अच्छा वो तू आ गई, वरना आज तो मैं पकड़ी जाती। बहन हूं मैं तेरी, जिसमें तेरी भलाई वही तो करूंगी ना मैं। जा आप जल्दी से जाके मुन्नी से मिल ले, मैं नीचे गई इसको सामान लूं। हाँ। ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, वो बस पुराने कपड़े थे ना, उन्हें ही निकाल कर रख रहे थे। प्रतीक के पापा। पूनम, आप तो ऐसे गले मिल रही हैं जैसे हम परसों बाद मिल रहे हो। बस ऐसे ही समझ लीजिए। टैटू फिर से? टैटू कहाँ गायब हो जाएगा? प्रतीक के पापा आपके साथ जाके ही तो खुदवाया था। निहार, प्रतीक भूल गए? लेकिन उस दिन तो आपके हाथ में टैटू नहीं था, अब अचानक से फिर से वापस आपकी सारी बातें ना बहुत अजीब सी लग रही हैं मुझे। पूनम, मेरा सर चकरा रहा है। एक काम करिए ना, मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बना दीजिए। जी बिल्कुल, अभी लाइए। अब मुन्नी को मैं देख लूंगी, आप जाइए गेस्ट को देखिए। ओके मैम। मुन्नी देखो, आपसे मिलने कौन आया है? मासी आई है आपसे मिलने। देखो बेटा। अरे अरे आप रो क्यों रहे हो? मैं आपकी मासी हूँ। देखो। लगता है जीजू बाथरूम में नहा रहे हैं। हाँ, मैं क्या करूं? ये तोड़ देती हूँ।
पार्टी में जाने का मन तो नहीं है, लेकिन एक बार जाके देख लेता हूँ कि मिस राहत आई कि नहीं। शर्ट का बटन कैसे टूट गया? जीजू आप क्या हुआ जीजू? आप परेशान लग रहे हैं, कोई हेल्प चाहिए आपको? वो जूही देखो ना, वो मेरी शर्ट का बटन टूट गया, पता नहीं कैसे। अब अच्छा जीजू एक काम कीजिए ना, मेरे रूम में टेबल के ऊपर सुई धागे का डब्बा पड़ा है, तो आप ले आइए प्लीज, मैं बटन लगा दूंगी आपकी शर्ट का। वो देखो ना, बिट्टू ने शैतानी में मेरे हाथ पे क्रीम लगा दी, तो मैं इसे धो के आती हूँ, तब तक आप डब्बा ले आओ। हाँ ठीक है। अब रूही और जीजू का होके रहेगा। आप बहुत प्यार करते हो ना अपनी मासी से? बेटा मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप ना पहला शब्द मासी ही बोला, ठीक है? बोलो बेटा, मासी बोलो, बोलो मासी। मासी? सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।